हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी आप लोग का TYBBI का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि 8 दिसंबर से आई थिंक। ठीक है, तो मैं आपको जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आज के दिन फिलहाल हम लोग फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग या तो एक टेक्स्ट बुक साथ में रखो, या फिर ये PDF चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा, उससे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर वहाँ पे मेरे नंबर पे आप मैसेज करना, तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अदर भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बट इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है। थर्ड, फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया क्या है। इनोवेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। चैलेंजेस टू इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में चैलेंजेस क्या है। स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया क्या है, और डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंकिंग और कॉमर्शियल बैंकिंग क्या है। फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एंड फीचर्स इसके पढ़ने हैं। क्वालिटी रिक्वायर फॉर द मर्चेंट बैंकिंग के लिए क्या क्या क्वालिटी रिक्वायर, ये पढ़ना है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन आपको मॉडल 1 से मैं दिया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि मैं बात करूँ मॉडल 2 का, तो मॉडल 2 में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखना व्हाट आर दी गाइडलाइन इशू बाय दी सेबी टू आर दी मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइन इशू किया है सेबी ने, वो आपको बताना है। फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, पार्टीज इन म्यूचुअल फंड क्या है, स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ANFI का क्या होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट टर्म्स कंडीशन ऑफ फैक्टरिंग क्या है। फंक्शन ऑफ फैक्टर्स क्या है। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है। मेरिट डीमेरिट उसके क्या होता है, ये भी पढ़ लेना आप लोग। डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। फैक्टरिंग इन इंडिया क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टरिंग क्या है। तो ये आपके मॉडल 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मॉडल 3 का हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं और भी वीडियो अपलोड करूं आपको सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। मॉडल 3 की बात करते थे, स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रूटनाइजेशन और मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंस है। रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन फॉर नॉन पॉपुलराइज सिक्योरिटीज इन इंडिया, इंडिया में सिक्योरिटी को नॉन पॉपुलराइज होने का रीजन क्या है। ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट फैक्टर्स क्या है। आगे लिखा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। स्वैप क्या होता है, स्वैप के फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ स्वैप क्या होते हैं, और रिकमेंडेशन ऑफ गुप्ता कमेटी। ये आपके टोटल 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मॉडल 3 के अंदर। इसके अंदर कॉल और पुट के बारे में भी पढ़ लेना। आई थिंक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर नहीं दिया हो, बट एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आपको इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग मॉडल 4 में देखते क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, इसके काम क्या है ये पढ़ लेना। रूल्स क्या है। सोर्सेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस के सोर्स क्या है। हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी क्या है। यहाँ पर लिखा ग्रोथ फैक्टर ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस क्यों ग्रोथ कर रहा है, इसके फैक्टर्स क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर इशू ऑफ फेसिंग द इंडियन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इंडिया में क्या क्या मेजर इशू फेस कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्सेस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस क्या है, और फाइनेंशियल और फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है। डिपॉजिटरी इन इंडिया NSDL CDSL क्या होता है, ये भी पढ़ लेना है एक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग प्रोसीजर एट द
confirmation, procedure for the confirmation of the creation of pledge hypothesis by the pledge, ये भी एक important question है। और define the housing finance, explain the function of national housing finance क्या है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हूँ फ्रेंड, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट का, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी भी क्वेश्चन को आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट के, FSM के, आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन है TYBBI के। इनकेस आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड, मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी हेल्प हो सके वो करने के लिए।